अगर आप भी बनना चाहते हैं एक शानदार पंडित और बहुत अच्छे तरीके से पूजा पाठ कराना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखिए। नमस्कार, प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एक अच्छा और एक बढ़िया और शानदार पंडित कैसे बनते हैं। जी हाँ, आप सब पूजन पाठ कराते होंगे या कहीं भी पूजन पाठ कराने के लिए सोच रहे होंगे, तो एक अच्छा पंडित कैसे बनते हैं, एकदम शानदार तरीके से आपको बताऊँगा। चलिए, ये देखिए, मेरे पास एक पीडीएफ उपलब्ध है, केवल समझाने के लिए आपको तैयार किया गया है। एक अच्छे पंडित कैसे बने? देखिएगा वीडियो को ध्यानपूर्वक। सबसे पहले देखिए पंडित का अर्थ क्या होता है? पंडित का अर्थ होता है पंडित पंड धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। अर्थात जो ज्ञानी हो, संयमी हो और समाज को सही मार्ग दिखाए, वही पंडित है। जी हाँ, जी हाँ, देखिए एक चीज़ यहाँ ध्यान देना है कि केवल मंत्र याद होना काफ़ी नहीं है, चरित्र और व्यवहार भी उतना ही ज़रूरी है। सबसे पहले पंडित के अंदर सबसे पहला कुछ पॉइंट्स आपको बताया जाएगा, ये अगर आप ध्यान में रखते हैं, तो आप एक अच्छे पंडित बन सकते हैं। सबसे पहला ज्ञान जो पंडित के अंदर गुण होना चाहिए, वह शास्त्रों का गहरा ज्ञान होना चाहिए। जी हाँ, देखिए आजकल सोशल मीडिया पर ज्ञान लेना एक अलग अलग बात है और खुद से अध्ययन करना एक अलग बात है। जी हाँ, हम लोग केवल वीडियो देखते हैं और उसी ज्ञान का प्रयोग करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कुछ पुस्तकों का अध्ययन कीजिए, कुछ ग्रंथों का अध्ययन कीजिए। अगर आपके पास ग्रंथ नहीं है, तो ग्रंथ मँगाइए, पढ़िए, क्योंकि बिना पुस्तक के आप एक अच्छे पंडित नहीं हो सकते हैं। कहा भी गया है, बिना अभ्यासे विषम विद्या। और एक और चीज़ कहा गया है कि जो पुस्तक का अध्ययन नहीं करता है पंडित, उसके पास अधिक ज्ञान नहीं हो सकता है। पुस्तके भवति पंडिता, पुस्तक से ही कोई पंडित बनता है। तो आपको वेद मंत्रों का उचित और सुंदर उच्चारण पूर्वक आपको ज्ञान होना चाहिए। अगर आप वेद मंत्रों का दृढ़ता पूर्वक उच्चारण सीखना चाहते हैं, तो ये सामने आपको नंबर आ रहा होगा, इस पर संपर्क कीजिए। आपको विधिवत तरीके से मंत्रोच्चारण सिखाया जाएगा। अशुद्धता हो रही है, उसको भी देखा जाएगा और शुद्ध-शुद्ध पढ़ाया जाएगा। तो वेद मंत्रों का आपके अंदर बहुत बढ़िया ज्ञान होना चाहिए। दूसरा आपके अंदर जो ज्ञान होना चाहिए, वह गीता, पुराण, उपनिषद इत्यादि का। देखिए, ये ज्ञान किस लिए होना चाहिए? ये आपके सामान्य आपके बुद्धि के स्तर को बढ़ाने के लिए यह ज्ञान होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि यह ज्ञान होगा तो मैं दूसरे को ही दूँगा, नहीं। पंडित को वेद मंत्र का ज्ञान होना चाहिए, उपनिषद, गीता, पुराण, रामायण, भागवत इत्यादि का ज्ञान इसलिए होना चाहिए ताकि वह खुद ज्ञानवान हो सके, ठीक है? इसके लिए उसके बाद विशेष करके पूजन पाठ कर्मकांड की विधि का ज्ञान होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप कहीं पूजन पाठ कराने जा रहे हैं, तो इन चीज़ों का ज्ञान नहीं होगा, तो आप बार-बार किसी और से पूछेंगे और बार-बार जब किसी और से पूछेंगे, तो ये आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा और जो आदमी से आप पूछ रहे हैं, वह भी बार-बार आपको नहीं बताएगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? आपको खुद ज्ञान होना चाहिए, 16 संस्कारों का ज्ञान होना चाहिए। एक पुस्तक आता है संस्कार पद्धति, ठीक है? गीता प्रेस की, उसको आप जाकर के ले सकते हैं, ठीक है? सभी प्रकार के पूजन पाठ का ज्ञान आपके अंदर होना चाहिए। जी हाँ, मंत्रों का शुद्ध-शुद्ध उच्चारण आपको आना चाहिए। देखिए, मंत्रों का उच्चारण अगर जैसे-तैसे करेंगे, तो वह बहुत ज़्यादा फलदायी नहीं होगा और आपको आनंद भी नहीं आएगा पूजन कराने में। तो मंत्रों का उच्चारण एकदम विधिवत और शुद्ध-शुद्ध तरीके से मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए। ज्योतिष का विशेष ज्ञान होना चाहिए। हाँ, ये बात है कि पंडित के अंदर ज्योतिष का अगर ज्ञान नहीं होगा, तो आप केवल पूजन-पाठ ही कराते रह जाएँगे। कहीं विशेष यजमान के यहाँ आप ज्योतिष का ज्ञान नहीं हो, तो आप नहीं जा सकते हैं। जाएँगे, पूजन करा कर के चले आएँगे। लेकिन अगर वो कुंडली आपके सामने रख दे, "पंडित जी, ये थोड़ा देखिए कुंडली", तो आपको तो ज्ञान होगा नहीं। तो इसलिए ज्योतिष का ज्ञान, इसी में पंचांग, मुहूर्त इत्यादि भी होता है, उसका भी ज्ञान आपके अंदर होना चाहिए। तो मैं प्रयास करूँगा ज्योतिष पर भी वीडियो डालूँ। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं एक-एक वीडियो ज्योतिष पर डालूँगा। मैं इतना सरल तरीके से सिखाऊँगा कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे प्यारा-सा, तो मैं ज्योतिष पर भी वीडियो डालूँगा, ठीक है? कुछ उपाय की जानकारी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, किसी के परिवार में बहुत क्लेश रहता है, बहुत संकट रहता है। वो कहते हैं, "पंडित जी कुछ उपाय बताइए, हमारे जीवन में ये है, ये समस्या है।" तो कैसे उसका उपाय का समाधान करेंगे? तो इसके लिए आपको कुछ उपायों की जानकारी होनी चाहिए। जैसे आप लाल किताब का अध्ययन कीजिए और भी बहुत सारे पुस्तकें हैं जिसमें कुछ-कुछ उपाय दिया होता है। टोने-टोटके जिसको कहते हैं, वह उपाय भी बहुत कारीगर होता है। या फिर कहाँ रुद्राभिषेक कराना है, कहाँ में महामृत्युंजय जप कराना है, किसके जीवन में कैसी समस्या है, उसके लिए कौन-सा पूजा कराना चाहिए, ये आपके लिए जानकारी होनी आवश्यक है। ठीक है? तो ये अगर आप नियमित कक्षा से हमारे जुड़ेंगे, तो ये सब उपाय भी उसमें बताया जाता है, ठीक है? इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप करके पता कीजिए कि अभी सीट खाली है कि नहीं। उसके बाद एक अच्छे पंडित को केवल पढ़ना नहीं, बल्कि समझकर समझाना भी आना चाहिए। जी हाँ, मान लीजिए आपके पास ज्ञान बहुत हो गया,
और कहीं बैठे हुए हैं कोई यजमान को पूजन कराने के लिए, आप समझा ही ना पाएँ, तो वह ज्ञान व्यर्थ है। तो इसलिए आपको खुद समझ करके और सामने वाले को समझाना आना चाहिए। जी हाँ, ये पहला पॉइंट है, ठीक है? दूसरा पॉइंट है कि आचरण और अनुशासन। जी हाँ, कहा गया है कि आचरणवान ही एक अच्छा आचार्य हो सकता है। तो आपके अंदर आचरणवान आप होने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, प्रयास कीजिए सुबह उठने का, नित्य संध्या वंदन। संध्या वंदन तो हर ब्राह्मण को करना ही चाहिए, क्योंकि संध्या वंदन बहुत उपयोगी है। ये मेरा एक वीडियो है संध्या वंदन का, आई बटन में भी मैं दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको डाल दिया जाएगा। आप जाकर के देखिए संध्या वंदन कैसे करते हैं। तो नित्य संध्या वंदन करने आना चाहिए आपको। गायत्री जप हर ब्राह्मण को प्रतिदिन कम से कम 1 माला, अधिक से अधिक आपके ऊपर है, 3 माला जप सकते हैं, 5 माला जप सकते हैं, लेकिन 1 माला गायत्री नियमित जपना ही चाहिए। शुद्ध आहार, मांस, मछली इत्यादि का भोजन या दारू, शराब इत्यादि पीना, ये सब शुद्ध आहार नहीं होगा, तो आपकी वाणी बहुत शुद्ध नहीं हो सकती है, या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छे आचार्य नहीं हो सकते हैं, ठीक है? तो आहार की शुद्धता, कहा नहीं गया है, आहार शुद्धि सत्व शुद्धि ही। अगर आहार शुद्ध है तो सभी प्रकार से शुद्धि हो जाती है। संयमित जीवन होना चाहिए। कैसे भी जी रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी पूजन करा करके आए, मौज किए, खाए-पिए, ऐश किए, ऐसा नहीं होना चाहिए। संयमित थोड़ा-सा जीवन जीवन होना चाहिए, क्योंकि संयम अगर जीवन में है, तो आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। इस पर थोड़ा-सा हम लोग और चर्चा करेंगे आगे, देखते रहिए वीडियो को। अगर जीवन में अनुशासन नहीं है, तो ज्ञान भी अधूरा है। सही बात है, ठीक है? तीसरा जो पॉइंट है, एक अच्छे पंडित बनने के लिए स्पष्ट और मधुर वाणी। कहा गया है मधुरम वचनम किम दरिद्रम। अगर आपकी वाणी मधुर है तो आप दरिद्र नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए ब्राह्मण की जो वाणी होनी चाहिए, वह स्पष्ट और मधुर होनी चाहिए। ठीक है? ये कैसे होगा? ये भी मैं बताता हूँ। एक पंडित की वाणी स्पष्ट होनी चाहिए, शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, मधुर और विनम्र होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको उच्चारण में तकलीफ हो रहा है, तो आप अभ्यास करेंगे तो उच्चारण हो जाएगा। अगर बोलने में आपको कहीं-कहीं तकलीफ हो रहा है, अभी भी मैं बोलता हूँ तो कभी-कभी शब्द लटपटा जाता है। तो वो होता है, कभी-कभी कुंडली में अशुभ योग होता है, तो ऐसा हो जाता है। नहीं तो अगर आप जम कर के अभ्यास करते हैं नियमित, तो आपकी वाणी स्पष्ट होने लगेगी। आईने के सामने खड़े हो जाइए, किसी एकांत कमरे में बैठ जाइए, वहाँ बैठ कर के आप जो भी बोलना है, यजमान को जो ही समझा रहे हैं, ऐसी भावना करके खुद बोलिए। जैसे मान लीजिए विवाह मंडप में आप बैठे हुए हैं, विवाह कराने के लिए, कैसे समझाना चाहिए, इसका अभ्यास आप घर पर कर सकते हैं। जैसे आप वर को कोई वचन समझा रहे हैं, तो आप एक शांत कमरे में बैठ जाइए, गेट अंदर से बंद कर लीजिए और ज़ोर-ज़ोर से बोल करके आप अभ्यास कीजिए। जितना अधिक बोलेंगे, उतना आपका बोलने की शैली और आपका अभ्यास अनुभव बढ़ता जाएगा। ये सब मैं अपने अनुभव पर बता रहा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा बोलने में अस्पष्टता नहीं थी, इससे भी ज़्यादा मेरा शब्द लटपटाता था। लेकिन धीरे-धीरे अभ्यास करते हुए और भगवान की कृपा से बोलने में स्पष्टता आ गई और जितना मधुर आप बोलेंगे, उतना अच्छा होगा। यहाँ लिखा हुआ है मधुर और विनम्र। जी हाँ, ब्राह्मण को समय-समय पर गुस्सैल और कड़वा बोलना चाहिए, हमेशा नहीं। ब्राह्मण को अधिक मधुर, कहा नहीं गया है ब्राह्मणम मधुरम प्रियम, ब्राह्मण को मधुर प्रिय है। मधुर यानी कि केवल मिठाई नहीं, मधुर वचन भी ब्राह्मण को अति प्रिय होता है। उसी प्रकार से ब्राह्मण को भी मधुर वचन बोलना आना चाहिए, ठीक है? लोग आपके ज्ञान से पहले आपकी वाणी से प्रभावित होते हैं। आप बहुत से ऐसे आचार्यों को देखते होंगे जिनके पास बहुत अच्छा ज्ञान नहीं होता है, ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, लेकिन वो इतना सुंदर बोलते हैं कि यजमान उसी से प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है? तो आपको बोलने आना चाहिए। चौथा जो गुण होना चाहिए एक अच्छे पंडित के अंदर, वो साधना और भक्ति का संयम होना चाहिए। जी हाँ, मान लीजिए अगर आप नियमित जप नहीं कर रहे हैं, ध्यान नहीं कर रहे हैं, भगवान में खुद विश्वास नहीं है और यजमान को कह रहे हैं कि आप यह कर लीजिए, तो आपको फलदायी हो जाएगा। नहीं, सबसे पहले आपके अंदर अटूट विश्वास होना चाहिए भगवान के प्रति। जो आप पूजन करा रहे हैं, आपको खुद विश्वास होना चाहिए कि यह पूजन फलदायी होगा, तब यजमान का भी वह पूजन फलदायी होगा। समझ रहे हैं? प्रेरणा के लिए आपको साधना के बिना पंडित केवल कर्मकांडी बन सकता है, साधक नहीं। साधक का अर्थ होता है कि केवल भगवान की प्राप्ति नहीं, साधक का अर्थ होता है कि आप जो भी पूजन पाठ कर रहे हैं, वह एक साधना है और आप एक साधक हैं। और यजमान क्या है? यजमान एक माध्यम है, वो भगवान की आराधना आपसे करवा रहे हैं या खुद भी कर रहे हैं, तो आप उनसे करवा रहे हैं। दोनों आदमी साधक और साधन है, ठीक है? और भगवान क्या है कि जिनको आप साध रहे हैं। तो एक प्रकार का यहाँ शब्द हुआ कि ब्राह्मण एक साधक भी होता है। तो अगर आप खुद विश्वास नहीं है भगवान के ऊपर, तो आप केवल प्रक्रिया करा सकते हैं। उस प्रक्रिया से जो फल मिलेगा, वह बहुत अच्छा फल नहीं मिलेगा। तो आप प्रयास कीजिए कि आपके अंदर
अटूट भावना होना चाहिए। कहा नहीं गया है, भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, लाख करो गुणगान, भाव के भूखे हैं भगवान। तो आपके अंदर भावना भी बहुत प्रबल होनी चाहिए। 5वां जो गुण होता है, एक पंडित के अंदर अच्छे निरंतर सीखते रहना चाहिए। जी हाँ, अगर आप अभ्यास कहा नहीं गया है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ये एक लाइन है, एक अभ्यास करने वाला व्यक्ति जितना कुछ सीख सकता है, वह जो ऐसे ही जीवन जी रहे हैं, वो नहीं सीख सकते हैं। कुछ रोज़ नया सीखने का आप स्किल डेवलप कीजिए। जी हाँ, कुछ रोज़ नया सीख सकते हैं तो सीखिए। हर दिन एक मंत्र ही याद करने का प्रयास कीजिए। आप हमारे प्रीमियम सेक्शन से जुड़ सकते हैं, वहाँ नियमित एक-एक मंत्र सिखाया जाता है। एक-एक मंत्र ही अभ्यास कीजिए। ठीक समझ रहे हैं? उसके पश्चात आप सीख सकते हैं कोई नया श्लोक एक प्रतिदिन, कुछ नया पढ़ सकते हैं। प्रतिदिन एक चीज़ अगर सीखेंगे तो 365 दिन में आपको 365 चीज़ याद हो जाएगा। समझ रहे हैं? उसके बाद नई पीढ़ी को समझना। ऐसा नहीं है कि पहले के समय में जो चला आ रहा है वही करते आ रहे हैं, तो फिर वैसा नहीं होगा। आज के पीढ़ी को भी आपको समझना होगा। आज की युवा क्या चाह रहे हैं, उसको भी जानना होगा। आधुनिक माध्यम सोशल मीडिया का भी प्रयोग कीजिए। अगर आपके पास ज्ञान अधिक उपयोगी है तो आप यूट्यूब पर आ सकते हैं, सोशल मीडिया पर आइए, वहाँ ज्ञान दीजिए, ठीक है? उससे ज़्यादा आपका प्रचार-प्रसार होगा। उसके बाद सही जानकारी फैलाना, भ्रम की चीज़ें फैलाना, ये सब इन सब से बचना चाहिए। जो आज के समय में भ्रम फैलाते हैं या ये डरा करके जो पूजन कराते हैं, उन सब से बचना चाहिए और सही ज्ञान फैलाने का प्रयास करना चाहिए। ज्ञान की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती है। जितना अधिक ज्ञान लेंगे, उतना आपके अंदर नहीं कहा गया है, कोई अच्छे-अच्छे प्रोफ़ेसर होते हैं जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी के, उनसे अगर पूछिएगा कि आप किस विषय के प्रोफ़ेसर हैं? तो वो कहेंगे नहीं आपका सवाल ही गलत है। मैं प्रोफ़ेसर नहीं, मैं इस विषय का एक अच्छा विद्यार्थी हूँ। ठीक है? जो विद्यार्थी बना रहता है, वह जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है। तो सीखते रहिए, ज्ञान की जो यात्रा होती है, वो कभी समाप्त नहीं होती है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए विनम्रता आपके अंदर। जितना बड़ा ज्ञान, उतनी बड़ी विनम्रता। अहंकार आया, तो विद्या चली जाती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। उसके पश्चात अगर आप सच में एक अच्छे पंडित बनना चाहते हैं, तो पहले अपने जीवन को पवित्र बनाइए, फिर अपने ज्ञान से समाज को प्रकाशित कीजिए। क्योंकि पंडित होना एक पद नहीं, एक तपस्या है। ठीक है? उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप जान गए होंगे कि एक अच्छे पंडित का निर्माण कैसे होता है, एक अच्छा पंडित कैसे बनते हैं। ठीक है? अगर आप चाहें तो यह नंबर आ रहा है, इस पर संपर्क कीजिए। आप हमसे ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। पता कीजिए कि अभी सीट अवेलेबल है कि नहीं और ऐसे ही जुड़े रहिए चैनल से, नई-नई चीज़ें सीखते रहिए। प्यारा-सा कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा और लाइक ज़रूर करके जाइए। इतना प्रेम और धैर्य से संपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।